हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ी, वो आपको पूरी अंडरस्टैंड हो गई। ऑर्बिटल के बाद अब हम करेंगे एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? जो मिनिमम वेलोसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर पहुंचाने के लिए, ताकि वो चीज दोबारा वापस अर्थ के सरफेस पे ना आए। तो क्या है आंसर ऑफ एक एस्केप वेलोसिटी। Escape. It is the minimum velocity. It is the with which the body is projected from the surface of the earth so that it crosses the gravitational field of earth and never come back। समझा गई ना? ठीक है। ये कंसीडर अर्थ टू बी द परफेक्ट स्फीयर ऑफ मास m, और जिसका रेडियस जो है वो है r, और इसको इस सरफेस से a से हमने बाहर भेजा। ठीक है। Let P and Q be the 2 points such that P से O तक, P से O तक x है और PQ dx। ठीक है। तो पॉइंट P जब बॉडी होगी तो सेंटर से ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी? तो ग्रेविटेशनल फोर्स एट पॉइंट P F इज इक्वल टू किसके बराबर आएगी? Gm, और इस बॉडी का मास क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स एट पॉइंट P ऑफ बॉडी ऑफ मास m, ऑफ मास m। तो F इज इक्वल टू Gmm बाई, क्योंकि P पॉइंट है तो ये कितनी दूरी पे है? x दिया भी। तो स्मॉल वर्क डन, आपको पता वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन TW जो है वो आएगा F इंटू dx। F ये है हमारे पास, DW इज इक्वल टू Gmm बाई x स्क्वायर dx। पूरा कंप्लीट वर्क डन जो होगा वो कैसे हम निकालेंगे? यहां से बॉडी को हमने इन्फिनिटी तक ले जाना है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो सेंटर से कितनी दूरी पे होगा? r दूरी पे। तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करो, Gmm बाई x स्क्वायर, कहां से कहां तक? रेडियस से इन्फिनिटी। ठीक है। तो ये देखो W इज इक्वल टू Gmm 1 बाई x स्क्वायर r2 इन्फिनिटी dx। तो W इज इक्वल टू Gmm
अब देखो जी x की को हम यहाँ -2 ले लेते हैं r टू इन्फिनिटी ds। अब इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको पता है, x की पावर अगर n है तो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो ऐसे इसको करो तो w इज इक्वल टू gm तो ये आ जाएगा x की पावर -1 बाई -1 और r से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये माइनस बाय निकाल लो, w इज इक्वल टू -gmm 1/x, क्योंकि पावर माइनस में है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। तो w इज इक्वल टू -gmm 1/infinity -1/r। तो एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी इज 0, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो दिस वर्क इज इक्वल टू प्लस gm/r। दिस वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द बॉडी which is equal to kinetic energy किसके बराबर है? This work done is equal to kinetic energy जो कि किसके बराबर होती है 1/2 mDE। PE क्या है? Where BE is escape velocity, where BE is escape, ठीक है। अब ये इसके बराबर है तो हम ले लेंगे कि 1/2 mDE square is equal to gm/r, ठीक है। jm कैंसल, तो BE square is equal to 2gm/r। तो BE is equal to √gm/r। आपने रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी और जी पढ़ा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, यूजिंग रिलेशन स्मॉल g is equal to gm/r स्क्वायर। हमें चाहिए gm/r, तो इधर r स्क्वायर है तो दिया आएगा gr is equal to gm/r, ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इसमें पुट करो, पुट इट इन BE is equal to 2gr। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, दिस इज एस्केप वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी आपने पढ़ी थी, b को वो किसके बराबर थी? gr के बराबर। अगर इनके बीच रिलेशन देखना है तो b इक्वल √2, उसको बाहर निकाल लो b। अब आपको पता होना चाहिए, अगर हम g और r की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास be कितना आ जाता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और बी वो कितना है? 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। बच्चे क्लियर है जहां तक? कोई डाउट है?